हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ब्यूटी हाई व्लॉग। जैसे कि पहले भी मैं काफ़ी सारे फेस के सीरम्स आपसे शेयर कर चुकी हूँ और ऑयली स्किन के लिए भी, ड्राई स्किन के लिए भी। लेकिन आज जो मैं शेयर करने जा रही हूँ ये स्पेशली समर के लिए है और उन मर्द ख़वातीन के लिए है जो कि अपनी एक्नी प्रोन स्किन रखते हैं, उसके साथ साथ एक्नी स्कार्स हैं, बहुत लार्ज ओपन पोर्स हैं। तो आज की वीडियो उनके लिए बहुत ही स्पेशल होने वाली है। गौर से देखिएगा, सुनिएगा, उसके बाद यूज़ कीजिएगा, बताइएगा कि आपको कैसा लगा। नेचुरल तमाम ऑयल्स में हमेशा यूज़ करती हूँ, जैसे पहले भी आप देख चुके हैं। आप न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। एक खाली बॉटल जो सीरम की होती है वो हमने ले ली है, कुछ इस तरीके से। ये ड्रॉपर बॉटल होती है। अगर आपके पास ये ना भी हो, किसी भी सीरम की पड़ी हुई हो आपके पास, तो बस उसको क्लीन कर लेना है सिंपली, कि कोई मज़ीद ऑयल इसके अंदर ना बचे। क्योंकि अगर आपने विटामिन सी वाली बॉटल जो है उसको यूज़ करना है तो वो चूँकि यानी यूँ समझे कि इस तरह से होता है कि वो एसेंस जो है वो टेम्परेरी होते हैं और हम यहाँ पे ऑर्गेनिक चीज़ें सभी यूज़ करने लगे हैं, तो वो रिएक्ट का खदशा है। इसलिए अच्छे से आपने क्लीन कर लेना है बॉटल को। अगर आप बाहर का कोई सीरम यूज़ कर रहे हैं, फेशियल ऑयल्स वाला नहीं है, टेम्परेरी है, जैसे डॉक्टर रशीद का हो गया ये वो, तो उनको अच्छे से आपने क्लीन कर लेना है। धोना नहीं है, कपड़े से साफ़ कर लें। मैं ऑयल सबसे पहले आपसे इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। न्यू एडिशन है इसके अंदर चीज़ों का। हमने जो है वाटरमेलन का ऑयल यूज़ करना है। यहाँ पे ये देख लीजिए, ये भी मैंने सैक का ही लिया है। लास्ट टाइम भी मैंने सैक के ही आपको दिखाए थे। और ये है इनकी बॉटल, ये अभी सुबह ही मैंने ओपन किया है, काफ़ी दिनों से मंगवा के रखा हुआ था। आपको ये दराज पे भी मिल जाएगा और आपको इनकी वेबसाइट के ऊपर भी ये मिल जाएगा। ये है जनाब हमारा जो ग्रेप सीड्स का ऑयल होता है। आपको मालूम है कि एक्नी प्रोन स्किन के लिए और एक्नी स्कार्स के लिए, लार्ज ओपन पोर्स के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। ये सिर्फ न सिर्फ आपकी स्किन को स्मूथ लुक देगा, वाइटनिंग देगा, उसके साथ साथ जो आपके एक्नी प्रोन स्किन है वो भी सेट हो जाएगी। उसके साथ साथ जो आपके लार्ज ओपन पोर्स हैं वो भी सेट हो जाएंगे। उसके बाद कोकम्बर ऑयल है, ठंडक भी देगा ये इंशाल्लाह आपके फेस के ऊपर। और ये है बहुत ही स्पेशल सी चीज़, कैमोमाइल ऑयल है। कैमोमाइल, इसको आप देख लीजिए, फेस के ऊपर भी यूज़ होता है, हेयर्स के ऊपर भी यूज़ होता है। नेक्स्ट मैं आपको दिखा देती हूँ कि हमने क्या यूज़ करना है। ये है जिनसिंग का, जो कि हमेशा मैं यूज़ करती हूँ ताकि रिंकल्स वगैरह ना आए। अच्छा, ये एक एलमंड ऑयल है, लेकिन इससे के हवाले से हम बाद में बात करेंगे। सैफ़रन का ऑयल है वाइटनिंग के लिए। अगर आप की स्किन जो है वो काफ़ी ज़्यादा हीटेड रहती है तो फिर इसको स्किप कीजिएगा, इसको यूज़ ना कीजिएगा। ऑरेंज ऑयल है, ये हम यूज़ करेंगे। उसके बाद टर्मेरिक ऑयल है। ऑप्शनल क्या क्या चीज़ें होंगी मैं आपको बता दूँगी। ये है हमारे पास जोजोबा ऑयल, और ये है हमारे पास विटामिन ई का बिल्कुल ओरिजिनल ऑयल है। ये देखिए, इसकी थिकनेस आप चेक करिए ज़रा। जो हमारे पास आता है कैप्सूल्स वगैरह के अंदर, उसकी जो है क्वालिटी में और इसकी क्वालिटी में बहुत फ़र्क है, क्योंकि ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। तो मैं हमेशा ओरिजिनल और ज़बरदस्त चीज़ यूज़ करती हूँ, कोशिश मेरी यही होती है, तो इसलिए ये वाला मैंने लिया है। अच्छा, यहाँ पे सैफ़रॉन है, यानी ज़ाफ़रान हमारे पास। ये भी ऑप्शनल है। अगर आपकी स्किन हीटेड नहीं होती तो फिर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर सैफ़रॉन आपके पास पड़ा हुआ है तब ठीक है, अगर आपके पास ऑयल है तब भी ठीक है। दोनों में से एक चीज़ यूज़ कीजिएगा, दोनों चीज़ें हमने यूज़ नहीं करनी। अब बात आती है कि कैरियर ऑयल हम कौन सा यूज़ करेंगे। तो जनाब, कैरियर ऑयल के अंदर से हम जो है एक आलमंड का ऑयल यूज़ कर सकते हैं, हम नारियल का यूज़ कर सकते हैं, हम सनफ्लावर का भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमें गर्म तर चीज़ और सर्द तर दोनों चाहिए होंगी। उसके बाद जोजोबा ऑयल को यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले जो है मैं इसकी बात कर लूँ, ये महमूद वालों के ऑयल हैं, जो कि अगर आप इसकी नारियल के तेल की चेक करें फ्रेगनेंस, और बादाम के तेल की चेक करें, तो वॉमिट आना शुरू हो जाती है। मीन्स के ऑर्गेनिक जितने भी ऑयल होते हैं ना, वो इस तरीके के नहीं होते। ये जो कोकोनट ऑयल है ये फिर भी थोड़ा बहुत बेहतर है, लेकिन जो आलमंड ऑयल है इनका मैं बिल्कुल भी ये कंपनी आपको रिकमेंड नहीं करूँगी। मुझे दूसरे ऑयल नहीं थे मिल रहे, तो मैंने किसी के हाथ से मंगवाया था कि भाई ये ऑयल आप ले आना। तो ये उस टाइम कंपनी न्यू न्यू आई हुई थी। एड्स वगैरह भी आप इसके देख रहे होंगे कुछ यूट्यूबर्स के पास भी। तो बिल्कुल भी मैं इसको रिकमेंड नहीं करूँगी, क्योंकि इसकी जो स्मेल है वो कुछ इस तरह से है जनाब के, ये देखिए, इसकी स्मेल कुछ इस तरह से है जैसे आपने किसी चीज़ को जला दिया होता है। जैसे हम मुख्तलिफ़ जड़ी बूटियों को जला के हम ऑयल तैयार करते हैं, तो इसी कंडीशन वो वाली है। सो मैं इसको रिकमेंड बिल्कुल भी नहीं करूँगी, भले ही हज़ारों का मिले, लेकिन इसकी जो स्मेल है वो इस काबिल नहीं है कि इस्तेमाल किया जा सके, और वॉमिट आने लग जाएगी फ़ौरन से।
तो हम जो कैरियर ऑयल यूज़ करेंगे इस वक्त जोजोबा यूज़ करेंगे। जोजोबा की क्वांटिटी मैं आपको बता देती हूँ, तकरीबन इतनी सी बॉटल, ये तकरीबन 25 to 30 ml है ये। हम 2 टेबल स्पून तकरीबन जो है ले लेंगे इसके अंदर ऑयल, कैरियर ऑयल। आप कोई सा भी ले सकते हैं, मैं इसके अंदर जो है सिर्फ यही वाला कैरियर ऑयल यूज़ करूँगी और सिर्फ 2 टेबल स्पून, क्योंकि बाकी ऑयल्स भी इसके अंदर जाएंगे तो फिर ये जो है इसकी क्वांटिटी बढ़ती जाएगी। ठीक है, यूज़ आपने कैसे करना है जनाब, यूज़ आपने नाइट में ही इसको करना है, उसके अलावा नहीं करना है। ठीक है, डे टाइम में आप मेकअप के अंदर इसको यूज़ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। घर से बाहर जा रहे हैं तभी इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी फेस पे मैं फिर कह लूँ कि अगर आपकी स्किन हीटेड होती है तो फिर इसको यूज़ ना कीजिएगा। कोकोनट ऑयल जो है वो मुझे ज़रूरत है इस टाइम, तो इसकी जो फ्रेगनेंस है बहुत ही घटिया किस्म की है, तो मैं सिर्फ यही वाला जो ऑयल है वो मैं यूज़ करूँगी, क्योंकि मेरा दिल नहीं मान रहा कि मैं इसको यूज़ करूँ। सो सबसे पहले हम यूज़ करेंगे अपना जो जिनसिंग का ऑयल है, इसके कितने ड्रॉप यूज़ करेंगे हम, तकरीबन मैं बता देती हूँ आपको, 1 2 3 4 एंड 5। अगर आपकी यंग स्किन है तो 5 काफ़ी है, और अगर आप ओवर टू 30 हैं तो फिर आप इसके 10 ड्रॉप्स यूज़ कर लीजिएगा। ठीक है, सेफ्रॉन को अभी हम यूज़ नहीं करते, मैं पहले आपको उसके लिए बता दूँ, आपके लार्ज ओपन पोर्स के लिए। तो वाइटनिंग भी डेफिनेटली हमें चाहिए है, तो ऑरेंज ऑयल जो है ये इनफैक्ट एंड पे है, तो सेकंड में मैंने मंगवाया हुआ है। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। आप इसको 10 ड्रॉप्स भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी स्किन के ऊपर कोई इरिटेशन वगैरह हो जाती है विटामिन सी की वजह से, तो फिर आप इसके 2 से 3 ड्रॉप बस यूज़ कीजिएगा, इससे ज़्यादा नहीं। अब सबसे खूबसूरत से वाटरमेलन ऑयल की बारी आती है जनाब। ये आपकी स्किन को ठंडक भी देगा, आपकी स्किन अगर हीटेड हो जाती है उसको भी ये सेट करेगा, और उसके साथ साथ जनाब आपके जो लार्ज ओपन पोर्स हैं या एक्ने स्कार्स हैं उसको भी ये सेटल करेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। आपने देखा इसकी थोड़ी सी कंसिस्टेंसी जो है वो हल्की सी थिक है। तो ये जो है स्किन वाइटनिंग के अलावा जो बेनिफिट्स हैं इसके, तो ये आपके पास एक खूबसूरत सी चीज़ आ गई है। इनफैक्ट ये इनकी न्यू प्रोडक्ट थी जब मैंने मंगवाई थी। अब इसके अंदर हम यूज़ करेंगे जनाब हमारा जो ग्रेप सीड ऑयल है, ये अपनी स्कार्स को बहुत अच्छे तरीके से रिफ़िल करने में मदद देता है। अच्छा, एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि कोई सी भी चीज़ है ये हम उसको हेल्प आउट कर रहे हैं अपनी स्किन को, कि हमारी स्किन को वो रीफ़िल करे। ठीक है, तो ये रातों रात कुछ भी नहीं होगा, ये जहन में रखिएगा। ये कंटिन्यूसली आपको यूज़ करना है। 1 2 3 4 एंड 5, बस इतने ड्रॉप्स हमारे लिए काफ़ी हैं। उसके बाद जिनकी एक्जिमा वाली या इचिंग वाली स्किन होती है, कोई सी भी चीज़ यूज़ करती हैं, इवन के मेकअप करती हैं, उसके बाद जो है इरिटेशन होना शुरू हो जाती है। इनफैक्ट अगर आप यूज़ करते हैं, आपका जो मेकअप रिमूवर है उसके बाद इचिंग होना शुरू हो जाती है, तो मेकअप रिमूव करने के बाद अच्छे तरीके से फेस को धो के उसके बाद आपने ये सीरम अप्लाई कर लेना है, तो इंशाल्लाह इरिटेशन नहीं होगी। कोकम्बर का जो ऑयल है उसको हम नेक्स्ट यूज़ करेंगे, इसके भी हम 10 ड्रॉप्स यूज़ करेंगे। ये भी स्किन वाइटनिंग के साथ साथ आपके पोर्स को क्लोज करता है, स्किन को ठंडक भी देता है, वाइटनिंग भी देता है, और बाकी बेनिफिट्स भी मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। बॉदर कीजिएगा, थोड़ी सी वॉइस आ रही है, वो साथ में जो है बोरिंग लगी हुई है, तो उसका मैं कुछ नहीं कर सकती। अगर आपको बॉदरिंग कर रही है तो सॉरी फॉर दैट, लेकिन मजबूरी है, क्या करें। अच्छा, ये हम कैमोमाइल ऑयल जो है ये देख लीजिए, कैमोमाइल ऑयल, इसको आप गूगल पे सर्च करेंगे, आपको पता चल जाएगा कि क्या इसके बेनिफिट्स हैं। इवन कि एक्जिमा की जो स्किन होती है उसके लिए भी ये बहुत अच्छा है, और एक्नी प्रोन स्किन के लिए बेहतरीन चीज़ है। इसके हम जस्ट 5 ड्रॉप्स इनफ है हमारे लिए, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है जी, और इसको आप यूज़ कर सकते हैं
सेपरेटली भी। जिनकी स्किन एक्जिमा वाली है उसकी मैं सेपरेट एक वीडियो बना दूँगी, आप उसको ज़रूर चेक कीजिएगा। अच्छा, अब हमने विटामिन ई का ऑयल यूज़ करना है। अगर आप आलमंड ऑयल यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, और अगर आप विटामिन ई ऑयल यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपको आलमंड ऑयल की नीड नहीं है, क्योंकि ये सेम चीज़ है। 1 2 ये गया सारे का सारा, और ये चूँकि थिक है जैसे मैंने बताया, जैसे हनी होता है, हनी की कंसिस्टेंसी से थोड़ा सा लाइट है, लेकिन ये ठीक है। अब बारी आ जाती है कि ऑप्शनल क्या चीज़ थी। अगर आपके पास टर्मेरिक ऑयल है तो बस इसको यूज़ कर लीजिएगा, नहीं तो कैमोमाइल ऑयल जो है ये बेहतरीन होता है एक्जिमा और एक्नी प्रोन स्किन के लिए। लेकिन अगर आपकी टर्मेरिक ऑयल से नहीं सेटलमेंट होती है, फिर आप कैमोमाइल ऑयल ही इसके अंदर यूज़ करिए, और ये बेहतरीन जो है वो वर्किंग करेगा। चूँकि हमने ये बनाया है ऑयली स्किन के लिए, तो हम इसके अंदर जो ग्लिसरीन वगैरह है वो ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी जो है ऑयली स्किन के अंदर ऑयल मौजूद होता है, तो उसकी ज़रूरत नहीं है हमें। अब इसको हम इस तरीके से शेक कर लेंगे। शेक करने के बाद देखिएगा कि इसका कलर जो है ये इसका नेचुरल कलर है, आप देख सकते हो। ऑरेंज शेड भी इसका आता है, और इसका विटामिन ई का जो ऑयल हमने शामिल किया है उसका भी कलर जो है वो चेंज है। बाकी भी इनके कलर्स जो हैं वो अपने अपने हैं। सो इसको यूज़ कैसे करना है, सिंपल 4 to 5 ड्रॉप्स आपने लेने हैं, इस तरह से करके आपने ले लेने हैं, और अप्लाई इसको करना शुरू कर देना है फेस के ऊपर। बहुत ज़्यादा मसाजिंग नहीं करनी है, हल्का सा मसाज करना है। और इसका जो बेहतरीन मेथड है वो मैं मेकअप से पहले यूज़ करना है या नाइट टाइम में यूज़ करना है इसको, तो ये जो हमारा फ्लॉलेस ग्लो होता है फेशियल रोलर, इसको आपने इस तरीके से जो है मसाजिंग के लिए यूज़ करना है। तो ये आपके रिंकल्स को भी कंट्रोल कर लेगा, और जो सीरम की पोटेंसी होती है उसको, स्किन का पीएच लेवल बरकरार रखने के लिए ये बहुत जल्दी से जो है स्किन के अंदर पेनिट्रेट हो जाता है, और बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट आता है। इसके साथ आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सेकेंडली आप सिंपली जो है वो हाथ के साथ भी इसको यूज़ कर सकते हैं। दोनों सूरतों में आपके पास अवेलेबिलिटी है। अब मेकअप रिमूव करने के बाद अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो वो जो हीटनेस आपके फेस के ऊपर आई होती है वो भी ख़त्म हो जाती है। आप देखिए किस तरह से शाइन कर रहा है हमारा स्किन, और ये थोड़ी देर लगाएगा पेनिट्रेट होने में, उसके बाद मज़ीद ये ग्लो करना शुरू हो जाएगा। यानी अगर आपको ग्लास स्किन चाहिए उस सूरत में आप ये ऑयल्स अगर यूज़ करते हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त इम्पैक्ट आपकी स्किन जो है वो लेकर आएगी, और डेफिनेटली बहुत लंबी चौड़ी प्रोडक्ट्स की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। होपफुली